नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 संस्कृतम शमसी भाग 1 अष्टमः पाठः जटायुः शौर्यम के भाग 3 को शुरू करेंगे। भाग 1 में हमने इस पाठ के श्लोकों का सस्वर वाचन करना सीखा। भाग 2 में हमने मूल पाठ का परिचय और कुछ श्लोकों पर चर्चा की। आज हम उससे आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले श्लोक से। ततः पर्वतशृंगावस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। इसका अर्थ देखते हैं शब्दों का। पर्वत श्रृंगाभ मतलब होता है पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, मतलब जैसे पर्वत चमकता है उस पर्वत के समान रोशनी वाले। तीक्ष्ण तुंडः, तीक्ष्ण मतलब कठोर, तुंडः मतलब होता है चोंच, कठोर चोंच वाले। खगोत्तमः, खग बोलते हैं पक्षी को, खगोत्तमः मतलब हो गया पक्षियों में उत्तम यानी श्रेष्ठ। गिरम, गिरम मतलब होता है वचन। व्याजहार कहे, व्याजहार मतलब कहे, वचन कहे। इसका अन्वय देखिए। ततः वनस्पतिगतः पर्वतशृंगाभः तीक्ष्णतुंडः श्रीमान खगोत्तमः शुभाम गिरम व्याजहार। ततः यानी तब, वृक्ष पर बैठे हुए पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, जिस प्रकार से पर्वत ऊंचा ऊंचा होता है उसके शिखर के समान यानी उसकी चोटी के समान ऊंचे तेज चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु ने शुभ वचन कहे, कुछ कहा। जब उन्होंने परिस्थिति देखी तब ततः पर्वत श्रृंगाभस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। उन्होंने कुछ वचन कहे। क्या कहा? निर्वर्त्य मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत् परोस्य विघर्येत। अर्थात परदाराभिमर्शनात्, इसका मतलब होता है पराई स्त्री के स्पर्श से। परदाराभिमर्शनात् मतलब होता है पराई स्त्री के स्पर्श से, यानी दूसरे की जो स्त्री होती, दूसरी जो स्त्री होती है उसके स्पर्श यानी छूने से। धीरः मतलब बुद्धिमान। न समाचरित, नहीं, समाचरित मतलब आचरण नहीं करते यानी व्यवहार नहीं करते। परह यानी दूसरा। विघर्येत मतलब होता है निंदा करनी चाहिए, निंदयात निंदा करनी चाहिए। अन्वय है कि हे रावण, नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय धीरः ततः न समाचरेत यत् अस्य परः विघर्येत। अर्थात हे रावण, नीच बुद्धि, पराई स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको। धीर पुरुष वह कर्म ना करे जिसकी दूसरे निंदा करें। अब यहाँ पर जो जटायु है वो समझा रहे हैं रावण को कि हे रावण, नीच बुद्धि, पराई स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको। यानी कि तुम्हारी ये बुद्धि कैसी हो गई है, तुम दूसरे की स्त्री को कैसे छेड़ रहे हो, तुम उसको कैसे स्पर्श कर रहे हो। धीरः पुरुषः न समाचरित, धीर पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते हैं जैसा कि तुम कर रहे हो। वह कर्म ना करो जिससे दूसरे तुम्हारी निंदा करें। यत् अस्य परः विघर्येत, विघर्येत मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, निंदा करनी चाहिए। दूसरे लोग ऐसे निंदा करेंगे तुम्हारी अगर तुम इस प्रकार का काम करते हो तो। अगला श्लोक है। वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सरतः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमी शशि। अर्थात धन्वी का मतलब होता है धनुर्धर, जो धनुर्धर होते हैं। सरतः मतलब रथ से युक्त, जो रथ को चला रहा है, सरतः। कवची, कवच धारण किया हुआ। शरी मतलब बाण को लिए हुए, जो बाण को धारण करते हैं। वैदेहिम, वैदेहिम सीता माता का दूसरा नाम है। ठीक है। अन्वय है इसका कि अहम, अहम मतलब जटायु हो, वृद्धः
त्वं तु सरतः कवची युवा शरी च अपि में जीवतः वैदेहीम आदाय कुशली न गमिष्यामि। मतलब मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम तो रथ युक्त कवच धारण किए हुए युवा और बाण लिए हुए हो, फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जाओगे। ये किसने कहा? जटायु ने। जटायु ने कहा कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ और तुम्हारे पास रथ है, बाण है, सारथी है और तुम युवा भी हो, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक माता सीता को बचाने का भरसक प्रयास करूंगा। इस प्रकार जटायु ने रावण को कहा। आगे तस्य तीक्ष्ण खाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे विरणान पतग अर्थात महाबलः। महाबलः मतलब होता है महान बलशाली। पतगसत्तमः का मतलब होता है पक्षीराज जटायु, यानी पक्षियों में जो पक्षियों के जो राजा हैं जटायु, ये विशेषण शब्द है। गात्रे यानी शरीर में, व्रणान प्रहार से होने वाले घावों को चकार किया। अन्वय देखिए इसका, महाबलः पद्गसत्तमः जटायुः तु तीक्ष्ण खाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकार। मतलब महाबली पक्षी शिरोमणि, जो महाबली पक्षी शिरोमणि अर्थात जो जटायु हैं, उन्होंने तेज नाखूनों और पैरों से उसके यानी किसके, रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए, बहुत तेज तरीके से मारा। तो यहाँ पर श्लोक को अगर आप वापिस से देखेंगे तो देखिए, तस्य तीक्ष्ण खाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतगसत्तमः। महाबली जटायु ने अपने नाखूनों और पैरों से रावण के शरीर को क्या कर दिया? व्रणान कर दिया। व्रणान मतलब प्रहार से घायल कर दिया उसको, इस तरीके से। आगे ततोस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वरः। शब्दार्थ है इसके महातेजा यानी महान तेजस्वी। महान तेजस्वी का मतलब होता है एकदम तेज दिखता है जिसके अंदर, यानी रोशनी जिसकी होती है, जिसके शरीर में से ऐसे लगता है कि चमक रहा है उसका शरीर। मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम मतलब हीरो मोतियों से सुसज्जित, जिसने हीरे और मोती पहन रखे हैं। सशरम यानी बाण सहित, चापम यानी धनुष को, बभज यानी तोड़ दिया। अन्वय है इसका, ततः महातेजः महाधनुः जटायुः अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम चरणाभ्याम बभज। मतलब इसके पश्चात, इसके बाद, ततः महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोती मणियों से सुसज्जित बाण सहित चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। अर्थात जटायु ने रावण का जो बहुत ही सुंदर और मणियों से सुसज्जित जो धनुष था, उसको अपने पैरों से क्या कर दिया? तोड़ डाला, है ना। ये बताया गया। ततोस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज पतगेश्वरः। ठीक है। आगे सभग्न धन्वा विरथो हताश्व हतसारथिः तलेनाभिजगानाशु जटायुम क्रोधमूर्छितः। अर्थात शब्दार्थ आ रहे भग्न धन्वा। भग्न धन्वा का मतलब होता है टूटे हुए धनुष वाला। वीरतः, वीरतः मतलब सरतः मतलब तो रथ के साथ, वीरतः मतलब रथहीन, रथ नहीं है जिसके पास। हताश्वः मारे गए घोड़ों वाला, हताश्वः हत मारे गए, अश्वः घोड़े, हत सारथी ही मारे गए सारथी वाला, वैदेहीम माता सीता का दूसरा नाम, अंकेन गोद में आदाय लेकर भुवि यानी पृथ्वी पर, पपात यानी गिर पड़ा। इसका अन्वय है
सह भग्न धन्वा हताश्वः हतसारथिः वीरतः क्रोधमूर्छितः रावणः आशुतलेन जटायुम अभिजगान। मतलब उस टूटे हुए धनुष वाले, मारे गए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले, रथ से विहीन, क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्रता से तलवार से जटायु पर प्रहार किया। जटायु क्रोध मूर्छित, क्रोध से क्या किया, वार किया। किसने? रावण ने। तो क्या हुआ? जटायुस्त मतिक्रम में तुंडेनास्य खगादिपः वामबाहुन दशा तदा व्यापाहर दरिंदिमः। अर्थात क्रोध मूर्छिता, क्रोध से मूर्छित हुआ, वैदेहीम सीता को वामेन अंकेन बाही भुजा से सपरिष्वज्य का मतलब होता है पकड़कर। यहाँ पर ये जो शब्दार्थ हैं ये इस वाले के नहीं है, इसका अन्वय आप देखिए। तदा अरिंदिमः खगादीपः जटायुः तुंडेन तम अतिक्रम्य अस्य रावणस्य दश वामबाहुन व्यापाहर। इसका मतलब ये है कि तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने चोंच से उस वार को बचाकर इसकी यानी रावण की दशों बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। जब रावण ने क्रोध में आकर क्या किया, क्रोध में आकर जटायु पर वार किया तो जटायु बच गए, और जटायु बचकर उन्होंने क्या करा, रावण की जो बाई 10 भुजाएं थी, बाई मतलब लेफ्ट हैंड की जितने भी भुजाएं थी, हाथ थे, उनको काट डाला। ठीक है, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से 10 श्लोकों को हमने पूरा किया। अगर कोई श्लोक समझ में नहीं आया हो, किसी श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।